अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास एक 15 प्रो मैक्स आया जो कि है जनाब स्पेन से। ठीक है, तो ये एक भाई हैं हमारे, बहुत ही पुराने कस्टमर हैं, लेकिन वो राउंड अबाउट 1 साल पहले वो चले गए हैं जनाब स्पेन में। तो स्पेन से उन्होंने कोई ट्रैवलिंग की है जनाब, वो गए हैं इटली। वहाँ पे जाके उनका फ़ोन हो गया था डेड। ठीक है, चार्जिंग लगने की वजह से बंद हो गया। तो वहाँ पे कोई पाकिस्तानी थोड़ कुंजा टेक्नीशियन बैठा हुआ था, तो उसे उन्होंने चेक करवाया। तो चेक करवाने के बाद पता चला कि जनाब ये देखें कि इसकी मेमोरी भी अभी अलहदा से है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जनाब इसे फिक्स। टाइम हो गया 7:39। कोई हमने वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। तो ये अभी तक हमने ना तो खोला है ना ही चेक किया है इसकी क्या कंडीशन है, बिल्कुल। ठीक है, तो आज देखते हैं। हमारे पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक है, तो देखते हैं क्या हम इसे इस टाइम के अंदर अंदर हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने फ़ोन खोलना भी है, पैक भी करना है सारा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी आप वीडियो आगे देखिएगा जी दोस्तों। ये अभी इसका इसे खोलते हैं। ठीक है, खोल के आगे दिखाते हैं जनाब इसका क्या होगा। ये पेज पहले से ही जो है ओपन है। ठीक है, तो मैं इसे अब देखते हैं जनाब ये कितने टाइम में हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम भी शॉर्ट है। चलें जी, इसका साथ ही 15 प्रो मैक्स का हीटर लगा दें। ठीक है, तो ये फ़ोन ओपन है। इसके अंदर क्या सीन है मुझे वाकई ही बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो ये जनाब हो गया हमारा फ़ोन ओपन। तो इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जनाब कस्टमर को फ़ोन की टेंशन नहीं है, तो कस्टमर को चाहिए जनाब इसका डाटा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो थोड़ कुंजा था जो भी था। ठीक है, अब खुद आप बताएं कि ये अगर फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ बंद हुआ है तो इसके अंदर ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं था आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भाई ने इसकी मेमोरी जो है वो रिप्लेस की हुई है। तो आगे देखते हैं जनाब इसका क्या हम कर सकते हैं, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इसे इसी टाइम के अंदर हम करेंगे जनाब फिक्स। ठीक है, टाइम शॉर्ट है, इस लिहाज से मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, तो कोशिश यही है क्योंकि आपको पता है कि मिनी लॉकडाउन जो चला हुआ है उस लिहाज से जनाब ये 8 बजे हमारी शॉपिंग क्लोज़ हो जानी है। तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी इसे करना है क्लियर। ठीक है, ये आप देखते जाएँ इसके अंदर की क्या कंडीशन थी, मुझे वाकई ही बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब रहा हमारा फ़ोन। इसकी सिम ट्रे भी निकाल ली, उसके बाद मैंने इसके स्क्रू वगैरह ओपन कर लिए हैं। तो ये रहा जनाब इसका खींचा कबाड़ा। ये रहा जनाब हमारा, ये हमारे एक भाई हैं, दोस्त हैं, जिनकी बड़ी वीडियो वायरल होती हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं जनाब इसे मम्मी बोर्ड। ठीक है जी, अमी बोर्ड। तो ये रहा जनाब इसका अमी बोर्ड हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अमी बोर्ड निकालने के बाद देखते हैं जनाब इसका क्या सीन है। मैं ज़रा माइक्रोस्कोप के नीचे रख के चेक करता हूँ। तो ये जनाब इसकी मेमोरी पे काम हुआ है। ठीक है, ये आप चेक करें। ठीक है जी, इसकी मेमोरी पे काम हुआ है। साथ में इसे हम करेंगे वॉश करने के बाद फिर पता चलेगा कि इसका मेन जो है इशू क्या है। चले जी, साथ में लगाते हैं पावर सप्लाई के साथ जनाब ये हमने लगा दिया 15 प्रो मैक्स का जैक। ठीक है, तो ये करते हैं हम पावर सप्लाई को ऑन। तो ऑन करने के बाद अभी ये फ़िलहाल तो फ़ोन नॉर्मल शो कर रहा है, लेकिन अभी देखते हैं जनाब ये पावर हो ये देखें, ये यहाँ पे 1.06 मिली एम्पेयर दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका आगे हम देखते हैं जनाब इसका क्या बनेगा। तो ये साथ भाई आपके ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वहाँ से भेजा फ़ोन। ठीक है, तो ये आप देखिएगा इंशाल्लाह कि ये बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मेन चीज़ें एक दो ही होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। वो यही है कि इसकी जो अपनी मेमोरी चिप है वो चाहिए होती है, साथ में प्रोसेसर ओके हो, खासकर कोर सेक्शन। ठीक है, कोर सेक्शन वही है जो इसके जो सेंटर में होता है। ठीक है, बाकी जो साइडों पे हैं वो तो I2C की पिनें हैं, कुछ भी मिसाल के तौर पे अपना कैमरे वगैरह चार्जिंग की होगी। ठीक है, तो वाईफाई के हो गए, तो इस तरह की जो है ना वो सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो ये मैं जनाब साथ में आवाज़ दे रहा हूँ, ये आदिल साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी लाइट भी को भी एक प्रॉब्लम है कि जब हमारा काम का टाइम होता है तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है पता नहीं क्या चीज़ है, ये लाइट बंद कर देती हैं। जो लास्ट के 2 घंटे होते हैं उसके अंदर उन्होंने लाइट बंद कर देनी होती है। ठीक है जी, ये आप चलता है। ये जनाब ने इसका खींचा कबाड़ा अलहदा से कर दिया है। ठीक है, तो ये जनाब आदिल साहब को बोलेंगे जनाब इसके अंदर जो है क्लीनर डालें। ठीक है, क्लीनर डालने के बाद इसे करते हैं जनाब वॉश करने से पहले हमने जनाब इसकी ज़रा कर लेते हैं आई टेस्टिंग के लिए जनाब एक दफ़ा मैं आपको ऊपर बड़ी स्क्रीन पर दिखाएँ। ठीक है, तो ये मैंने साथ में माइक नहीं लगाया हुआ, ये वैसे ही जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये जनाब साद भाई का फ़ोन है जो कि इसकी मेमोरी चिप पे काम हुआ है। ठीक है, तो जो भी मैकेनिक था वो कुछ थोड़ कुंजा ही था,
ठीक है, काम कर रहा था लेकिन उसके पास थोड़ी सी स्किल नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब ये देखें, उसने इसके ऊपर रिबन जो टेप वाली रिबन है वो भी उतारनी गुजारा नहीं की। ठीक है, तो ये इसकी मेमोरी है, मेमोरी को अभी हम करेंगे जनाब उतारेंगे। उतारने के बाद फिर हम करते हैं जनाब वाश। ये डेली वाश करें, वो नीचे वाला पेरा वाश करें, तो इसका जनाब ये हम करेंगे जनाब। और ये आपको फिर दोबारा बताता चलूँ, इसका वाकई ही मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस फ़ोन को क्या किस हालत में था। एज़ इट इज़ जो कुछ भी है आपको पूरी वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, 1% भी जो है ना तो मैंने इसे खोला है ना ही चेक किया है। ठीक है, तो ये इसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जनाब, मुझे चाहिए डाटा। तो ये इसकी मेमोरी जो है वो जो उन्होंने चेंज की हुई थी वो मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद मैं करूँगा जनाब विक्स से क्लीन अप। ठीक है, तो ये जनाब इससे करते हैं क्लीन। ठीक है जी, ये अब साथ में चलें आपको जहाँ पे उसने जो भी बंदा था, जो भी टेक्नीशियन था, जो काम उसने अच्छा किया हुआ है वो उसे एप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो उसने काम तो ठीक है किया, लेकिन उसके साथ उसने क्या किया है कि उसके पास जो पेस्ट है ना, वो किसी दौर में नोकिया के दौर में हम वो पेस्ट यूज़ करते थे, तब मार्केट के अंदर अवेल नहीं थी होती। ठीक है, तो ये नोकिया के दौर वाली पेस्ट है, उसे हम बोलते थे आलू वाली पेस्ट, यानी कि पोटैटो वाली पेस्ट। ठीक है, तो ये पकड़िए, वो मुझे पकड़ाएंगे, आप पकड़ें। का माउस किधर गया जनाब? ये गया हमारा माउस को के साथ हम करेंगे जनाब जेसी ड्राइंग को ओपन। ठीक है, तो ये जनाब साथ में आपको ऊपर दिखाएं जी, बड़ी स्क्रीन पे दिखाते जाएं। ये देखें आप, नीचे से ये फ़ोन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ठीक है, तो ये जनाब ये रहा नीचे से फ़ोन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लोअर पोर्शन राउंड अबाउट ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जिस तरह इसने सप्लाई ली है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अगर हम चेक करेंगे ना, तो मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है वो ये है कि जो बूस्टर आईसी है, ठीक है, पावर बूस्टर, ठीक है, पावर बूस्टर के आगे का जो सेक्शन होता है ना, ठीक है, जहाँ पे 3.5 या 3.7 वोल्ट को जो बूस्ट कर रहा है वो वोल्टेज कहीं से शॉर्ट है। ठीक है, जिस तरह की ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर दो ही जो है सेंटअप आ सकते हैं, या तो मेमोरी चिप के वोल्ट जो छोटे वोल्ट है, SMC जिसके स्मॉल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जनाब मैं ओपन करता हूँ, ये आगे 15 Pro Max सिस्टमैटिक। ठीक है, तो अभी नेट थोड़ा स्लो ही जा रहा है, तो अभी चलते हैं जनाब ये। ठीक है, तो ये चलते हैं साथ में जनाब, हम लगाते हैं ये कैमरा। ठीक है, क्योंकि पहले हमने इसकी शॉर्टेज जो है ना वो करनी है क्लियर। ठीक है, तो इधर आए जी, थोड़ा सा नज़दीक ले आए, मैं आपको साथ में ये बताता चलूँ कि ये जो पेयर अलहदा किया है जो कि आपके सामने ही था, तो यहाँ से एक दो कंपोनेंट उसने जो है ना रिमूव किए हुए थे, जो भी टेक्नीशियन था उसने रिमूव किए हुए हैं। तो इसी एंगल से जो है ना मैं चेक करूँगा इस फ़ोन को कि क्या वाकई ही इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये मेन बीडी बूस्टर जो है वो इसकी शॉर्ट है। ठीक है, तो जो मेरे एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये आप देखें, ये ऑडियो के साथ उसने क्या किया हुआ है जनाब कि ये रिमूव की हुई है। तो ये जनाब रिमूव करी हुई है, तो ये मैं चेक करता हूँ। इसी पिन को मैंने फ़िलहाल दूसरे एंगल से नहीं चेक किया। ठीक है, ये आप चेक करें, ये मेन VCC की पिन आउट है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल ओके है, इधर से ओके है। तो बाकी जनाब पावर फ़िलहाल लग तो नहीं रही, लेकिन तो इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं जनाब, क्या कर रहे हैं, ये तो है हमने क्लीन आउट कर दी हुई है। ठीक है, तो क्लीन करने के बाद एक दफ़ा हम करते हैं जनाब फिर से। ठीक है, ये पावर देते हैं, पावर दे के जनाब ये चेक करते हैं क्या ये ठीक हो सकता है कि नहीं। देखिए जिन्नात नहीं है हमारे पास भी, लेकिन एक एक्सपीरियंस ज़रूर है, उसी एक्सपीरियंस के थ्रू आउट हम चेक करेंगे। ये देखें अभी भी राउंड अबाउट इसे तकरीबन 1 मिली एम्पेयर जो है ना वो ले रहा है। तो ये हम इसका शॉर्टेज जनाब चेक करते हैं, ये थर्मल कैमरे से। थर्मल कैमरा भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखें, ठीक है, ये इसकी बैक साइड करते हैं। तो बैक साइड को अगर चेक करें तो ये बता रहा है जनाब, ये देखें, ये बता रहा है जनाब इसकी रैम के मतलब, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इसकी रैम का कोई इशू नहीं है, इस तरह का कोई पंगा पुंगा नहीं है। ठीक है, ये शो आप चेक करें, ये शो रैम ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका पंगा वो नहीं है, इसका पंगा कहीं और है। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, साथ में आपको बताता चलूँ, जिस फ़ोनों के अंदर SoC जो है EEPROM के अंदर है, ठीक है, उसका मोस्टली इसी तरह होगा कि आपकी अदर शॉर्टेज की वजह से प्रोसेसर के ऊपर जो है हीटिंग शो करवाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैं क्या करूँगा जनाब, इसके ऊपर लगाऊंगा मीटर। तो मीटर लगाने के बाद इसका प्रोसेसर नहीं मैं छेड़ूंगा, प्रोसेसर को किसी भी सूरत नहीं छेड़ना। ठीक है, ये जनाब रहा फ़ोन। तो ये मेरे पास मैं तो पसंद इसी मीटर को करता हूँ।
ठीक है जी। तो ये आप साथ चेक करके जाइएगा। फोन क्लीन अप हो गया हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये एक दफ़ा इधर से चेक करते हैं क्योंकि यहाँ से कंपोनेंट कुछ रिमूव किए हुए हैं। ठीक है, ये आप चेक करें, ये रिमूव किए हुए हैं। तो आगे चलते हैं जनाब। यहाँ पे अभी ये देखें, ये यहाँ पे स्पार्क भी हुआ हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर टाइग्रस का भी पंगा हो सकता है। तो मैं वैसे पहली कोशिश तो यही होती है कि टाइग्रस को रिप्लेस करूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा इसे चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये जनाब ये देखिएगा आप इसे करते कैसे हैं। ठीक है जी। तो ये थी जनाब इसकी जो कॉइल, जो कि हल्की सी बूस्ट जो है शॉर्टेज शो करवा रही थी। तो ये ओके है। ठीक है, ये क्योंकि बक हैं इस वजह से ये जो है लो वोल्टेज की वजह से हाफ पे शॉर्टेज भी देती हैं, साथ में वैल्यू भी देती हैं। ठीक है, तो ये ओके है। ठीक है, ठीक है। तो मैं जनाब इसकी मेमोरी के जो वोल्ट हैं वो ज़रा देखता हूँ, क्योंकि मोस्टली वोल्ट इस तरह के भी शॉर्ट हो जाते हैं। ये साइड पे हैं। ठीक है जी। ये ओके हैं जी, तकरीबन वोल्ट ये ओके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं चेक करता हूँ जनाब। ये तो ग्राउंड आ रही है, तो ये देखते हैं जनाब। तो ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है। ये कंपोनेंट चेक करते हैं, यही है जी। ठीक है, ये आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, ये आप चेक करें, मेमोरी चिप के नज़दीक ही ये कंपोनेंट है जो कि शॉर्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी हम चलते हैं जनाब यहाँ पे सीमेटिक्स के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं जनाब। एक कंपोनेंट ये है, कैपेसिटर है, एक ये FL फ्यूज़ है। तो ये हमारा जो है ना, ये देखें, ये आगे फिर वही बात आ गई कि छोटे वोल्ट शॉर्ट हैं। ये जनाब 1.2 वोल्ट है। ठीक है, तो ये आप चेक करें। ये अभी देखें, अगर इस फ़ोन के अंदर कोई इस तरह का इन्फेक्शन होता, ठीक है, तो ये यहाँ से शॉर्टी नहीं थी आनी। ठीक है, ये जो शॉर्टेज जो रेड कलर के पिन आउट्स बता रहे हैं ना, तो ये वैसे ही जो है इन्होंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में यही प्रॉब्लम है जनाब। तो आगे देखते हैं तो इसे पकड़ना कैसे है जनाब। ये भी साथ में नीचे करें जी जनाब। यही पिन है, ये शॉर्ट है। ठीक है जी, ये पिन शॉर्ट है। तो अब अगर प्रोसेसर के अंदर कोई इन्फेक्शन हुई ना, तो वो पकड़ी जाएगी। लेकिन अभी हम करेंगे जनाब, इससे 1.1 वोल्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 1.1 वोल्ट कर दिए हैं। तो इसके एम्पेयर क्या हैं जनाब, ये ज़रा देख लें। ठीक है, ये हम कर लेते हैं जनाब 2 एम्पेयर। ठीक है, 3 एम्पेयर पे आपने कभी भी जाकर नहीं करना। ठीक है, ये जनाब फुल शॉर्टेज के अंदर बता रहा है, तो हम करेंगे जनाब इसे 1.0 वोल्टेज के ऊपर। ठीक है जी, ये जनाब गया। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जनाब ये फॉल्ट मैकेनिक की वजह से ही बना है, क्योंकि ये मैकेनिक का ही काम है। इस तरह का फॉल्ट जो है वो जनाब आम तौर पे बनता नहीं है। ठीक है जी, ये यहाँ पे मैंने सप्लाई की है। तो ये देखें जी, ये इधर चेक करें, इधर चेक करें, इधर चेक करें। तो ये प्रोसेसर ही जनाब ये शूट आउट कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके अलावा आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये जो कंफर्म सप्लाई है ना, अगर ये शॉर्ट भी है तो ये मैकेनिक की वजह से, ये 100% बात है। ठीक है जी, तो ये जनाब हमने इसका तरीकाकार वही है कि इसका प्रोसेसर उतारना पड़ेगा। आप चेक करते जाएंगे, क्योंकि इसका प्रोसेसर मुझे उतारना ही पड़ना है, क्योंकि जो कंडीशन। तो ये जनाब ये आप क्या करें, तो ये जनाब ये आपका प्रोसेसर का खींचा कपाड़ा। ठीक है, कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास भी कोई प्रोसेसर हो ना, तो उसे उसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन तो काम ये है कि आपने अच्छे तरीके से बस क्लीन हो जाए, और नीचे जो गम है वो बस हमें तंग ना करे रिबालिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब ये गेंद कटी। ठीक है, तो इसके साथ हम चेक करते हैं कि यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, ये
ठीक है जी, ये देखें, इधर देख लें, ठीक है, ये चेक करें, ठीक है जी। तो ये एक जो है वो ग्राउंड है, ठीक है, ये आप चेक करें, एक ग्राउंड है। नीचे आ जाए जनाब इस तरफ, ये आप चेक करें, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये जनाब हमारे 1.2 वोल्ट है। तो ये हम चेक करते हैं कि मरतबा फिर, ठीक है। तो देखते हैं क्या स्क्रीन है। ये जनाब आगे दूसरी पिन है जनाब, ये देखें, ये यहाँ पे जो शॉर्ट में शॉर्टी शो करवा रहा है, तो साथ में वैल्यू भी शो करवा रहा है। तो अभी एक सेकंड के लिए स्टॉप करें, क्योंकि मुझे एक अदर प्रोसेसर चाहिए जिसकी नीचे हम रीडिंग, ये क्योंकि मैंने प्रोसेसर ऑलरेडी उठा दिया हुआ था। तो क्या किया है कि यहाँ फिलहाल हमारे पास दूसरा जो है ना प्रोसेसर नहीं था पड़ा हुआ, तो इसका तरीका फिर यही हुआ कि हमें ये प्रोसेसर जो है किसी दूसरे बोर्ड पे शिफ्ट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रोसेसर इसे रिकॉर्ड कर दिया है, ये आप चेक करें। देखिए, मैं खुद कहता हूँ कि जो है स्वाइप करना कोई फल नहीं है, लेकिन अब कुछ फ़ोन आते ही इस कंडीशन के अंदर हैं कि आप कर ही कुछ नहीं सकते। तो ये ले लाइट बंद। तो ये ले जी दोस्तों, ये हमारा रात को हमने तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये फ़ोन हमने स्वाइप तो कर दिया था, स्वाइप क्या अलहदा कर दिया था, लेकिन हमारे लॉकडाउन होने की वजह से इधर क्या हुआ कि हमें क्लोज शॉप करनी पड़ गई। दूसरे को बाल के अंदर इन्फेक्शन है नहीं है, क्योंकि लाइट बंद हो गई थी। तो वो भी देखते हैं, तो इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि कितनी देर में ये फ़ोन बन सकता है, ठीक है जी। तो ये जनाब ये फ़ोन जनाब ये रीबॉल तो तकरीबन हो गया हुआ है, लेकिन इसे मैं दोबारा करूँगा, ठीक है। मेरी मर्जी का रीबॉल नहीं हुआ, ठीक है जी। इसकी हमने ना तो ईप्रोम रिप्लेस की है, ना ही हमने इसकी मेमोरी को भी क्लीन किया है। तो ये सिर्फ हमने इसका प्रोसेसर लगाया। प्रोसेसर लगाने के बाद अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या इशू कोई है, ठीक है जनाब। अगर सेम इशू आ तो इसके आगे हम चलते हैं। ये देखें, ये 83 से जो है ना इसने जंप लिया है। तो जंप लेने के बाद तो ये स्टिल एज इट इज़ है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फ़ोन जो है ना किसी मैकेनिक ने जो है ना ये ख़राब किया है, ठीक है। तो इसका अब जो है इसे फिर दोबारा प्रोसेसर इसका उतारते हैं। तो उतारने के बाद क्या करेंगे जनाब, इसका मॉसफेट जो है ना वो पहले उतारते हैं, ठीक है। तो ये जनाब दोस्तों, ये आपको ये शहजाद भाई आपको दिखाते हैं कि अभी हम इसके चेक कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल कनेक्शन है, ठीक है। मल्टीपल कनेक्शन के अंदर हम ये एक पिन जो है ना ये पिन शॉर्ट आ रही है, ठीक है। एक ये सेक्शन शॉर्ट आ रहा है और एक इधर से ये सेक्शन शॉर्ट आ रहा है। बाकी क्योंकि इसके अंदर 14 पिन बाकी जो है ना वो ठीक है, लेकिन मल्टीपल कनेक्शन के अंदर जो है शो हो रहा है ना वो यही पिन जो है ना ये शॉर्ट शो कर रही है। तो इसे हम वोल्ट जो है ना इंजेक्ट करेंगे 1.3 वोल्ट। तो ये अभी आप चेक करें, ठीक है। तो प्रोसेसर की जो कोर है उसे चेक करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.8 वोल्ट तक जो है ना आपकी गुंजाइश हो सकती है। इससे ऊपर अगर आप इसे वोल्ट देंगे तो ये प्रोसेसर अगर ठीक भी होना हुआ तो तब भी फारग हो जाएगा। तो ये प्रोसेसर आपने देखा है कि ये शॉर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी एक ट्राई जारी रहेगी, ठीक है। वो यही है कि इसकी रैम हमें में भी करनी पड़ जाए, ठीक है। तो आगे हम करते हैं जनाब रैम। तो ये ले जी दोस्तों, इसकी इस फ़ोन की मैंने रैम जो कि ग्राइंड करके उतार दी है, ठीक है। तो ये मुझे तो वैसे 100% श्योर था कि ये प्रोसेसर फारग हो गया हुआ है, क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि इसके 1.2 वोल्ट जो थे यहाँ पे इंजेक्ट किए हैं किसी भी मैकेनिक ने, थोड़ गुंजे ने, वो ये कि यहाँ पे 3.5, ठीक है, या 4.7 वोल्ट जो है इंजेक्ट किए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेसर को अफेक्ट कर गई है। तो अभी ये देखिएगा, मैं इसे पावर देता हूँ, ठीक है। तो स्टिल सेम कंडीशन है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो यही है कि जो भी कोर की लाइन शॉर्ट है ना वो फ़ोन फारग हो गया। अभी ये देखें, अभी भी 82, 83 और प्रोसेसर स्टिल वहाँ से हीट अप हो रहा है। ये चेक करें,
स्टॉप कीजिएगा ज़रा। ये देखें जी, अभी इधर ले आए, ठीक है, ठीक है जी। तो ये अभी स्टिल वैसी की वैसी है, ठीक है। ये शॉर्टेज है कोर के अंदर, ठीक है। ये आप चेक करें तो इसके 1.2 वोल्ट स्टिल अभी भी शॉर्ट हैं, ठीक है। ये आप चेक करें यहाँ पर। तो इसका मेरे ख्याल में इसका तो फ़िलहाल कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोसेसर आपका फ़ारग हो गया तो फ़ोन आपका जो है फ़ारग हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे इंजेक्ट किए हुए हैं जनाब इसके अंदर 3.7 वोल्ट, ठीक है, जो कि मेन वीसी जो हम शॉर्ट किलर देते हैं, तो मे बी उसने शॉर्ट किलर यूज़ किया हो, तो ये हम फ़ोन को रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो आपने कंप्लीट देखी है और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।